कि जब मेघनाथ का मृत्यु का समाचार रावण को प्राप्त हुआ तो रावण मूर्छित हो गया। इतना बड़ा धक्का लगा पुत्र मोह का कि रावण मूर्छित हो गया। फिर भी वह नहीं समझ पाया कि सामने मैं किसके साथ लड़ रहा हूं। दूसरे दिन की सुबह हुई है, अपना मायावी रथ तैयार किया है, अनेकों प्रकार के योद्धाओं को साथ में लेकर के रण मैदान में रावण आ गया है और योद्धाओं को कहा है रावण ने कि तुम इन रीछ और वानरों को पकड़ पकड़ के मारो, तब तक मैं उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण का वध करके आता हूं। मैं उनको मारूंगा, तुम इन रीछ वानरों को मारो। अनेकों प्रकार से युद्ध चालू हुआ है राम और रावण का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक युद्ध चला है, लेकिन विजय प्राप्त हो नहीं रही है। जब तीसरे दिन रावण वहां से निकलना महल से चालू हुआ तो अपशगुन होना चालू हो गया। रावण को अपशगुन हो रहा है, लेकिन वह फिर भी नहीं समझ पा रहा है। मैदान में गया, भगवान ने अनेकों प्रकार से उसे विजय प्राप्त करना चाहा, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। तब एक बार और विभीषण को मौका दिया है। भगवान ने विभीषण की तरफ देखा है तो विभीषण बोला कि प्रभु मैं तो यही सोच करके परेशान हूं कि रावण रथ के ऊपर चढ़कर के युद्ध कर रहा है, कवच पहना हुआ है, और आप तो खाली नंगे पैर हैं, कवच भी नहीं है, रथ भी नहीं है प्रभु। तो ऐसे दुराचारी को कैसे विजय प्राप्त करोगे प्रभु? तब भगवान श्री राम ने विभीषण की संदेह का निवारण करते हुए कहा, कहे विभीषण, कौन कहता है कि मैं रथ के बिना हूं और कौन कहता है कि मेरे पास कवच नहीं है? तो सुनो, जो वैराग्य है वही मेरा कवच का काम कर रहा है, और जिस धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूं वही मेरा रथ बना हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि अगर आप सत्य के लिए लड़ने जा रहे हो तो धर्म को अपना रथ बना लीजिए, विजय आपकी प्राप्त हो ही जाएगी। तब विभीषण ने भगवान को कहा, तो प्रभु आप इसको मार क्यों नहीं रहे? जल्दी से मार दीजिए। लेकिन यहां थोड़ा प्रभु सोच रहे हैं कि मारूं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह कैसे? कि रावण को मोह है और मोह के वशीभूत हो करके रावण ने हृदय में सीता को बिठा रखा है। एक खाली आप कल्पना करके देखिए कि रावण के हृदय में सीता जी है और सीता जी के हृदय में प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम के हृदय में 14 ब्रह्मांड है। तो भगवान यही सोच रहे हैं कि अगर मैं इसके हृदय में वाण मारूं तो इस 14 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान रावण को नहीं मार पा रहे। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु इसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड है, आप वहां मारिए। फिर भी भगवान विचार कर रहे हैं कि मारना तो है, लेकिन हृदय में से इस 14 ब्रह्मांड नायक को निकाल देना, उसके बाद में इसको मारना। उसी क्षण भगवान ने 30 बाण छोड़े हैं सर्पों की जैसे, जैसे किसी ने सर्प निकाल दिए हो, उसी प्रकार भगवान ने एक साथ में 30 बाण छोड़े। उन 30 बाणों में से
10 बाणों ने तो रावण का मस्तक काट दिया, क्योंकि विचार शक्ति जो है वो मस्तक से आती है। अब जब विचार शक्ति नहीं होगी तो उसके मन के अंदर सीता जी नहीं होंगी, तो भगवान ने सर्वप्रथम उसके मस्तक काटे हैं रावण के, और 20 बाणों से उसकी भुजाएं काट दी, जिससे क्रियाशील था वह। 30 बाणों से, 10 बाणों से उसका मस्तक काटा, 20 बाणों से भुजाएं काट दी, और 31वां बाण जब भगवान ने छोड़ा है तो उसके अमृत कलश को सोख लिया है। इधर रावण मरते मरते भी राम राम पुकारते गया। रावण की मृत्यु हुई है और रावण का जीव का जो ज्योति थी वह भगवान के मुखारविंद में समा गई। इधर मंदोदरी को पता चला है कि रावण मर चुका है, तो मंदोदरी रोते रोते रण मैदान में आई है, आकर के भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति कर रही है। लंका पे विजय प्राप्त हो चुकी।